यार सारे आ गए। आने का मतलब है ये चीज़ आ गई। आप लोग सारे आ गए। प्लीज़ आप भी आ जाएगा वेरी गुड। सिर्फ आगे ले आओ, ये सीट आगे ले आओ, ये जगह फिल कर रहे हैं ताकि क्लास हेलो आप लोग भी आ गए। आप लोग क्या आगे जा ये जगह Introduction to computing. Section G. My name is Sarfraz. Okay. मेरे नाम में पहले सर आता है, यहाँ पे मुझे सर नहीं, कॉल नहीं बाय मैंने, क्या? क्या कहना है? फराज। सर नहीं क्या? फराज। नहीं, सर। मेरा नाम सरफराज है, मुझे सरफराज है, ठीक है? नहीं, पॉज देने की जरूरत नहीं। सरफराज। ओके? सर आपको 2 साल बुरे लगते हैं कैसे? बहुत बुरे। जरा एक ही सर है, 2 बुरे। Introduction to computing section G. मेरा नाम सरफराज है। आपने मुझे सरफराज ही पुकारा, ठीक है? आपने कोई सर नहीं लिया, ठीक है? There is a reason for it. Can you tell me what is the reason? ये अभी मैंने बताया इसको छोड़ दिया। कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रेस है। वो कैसा? अच्छा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सर, ये जो सर का प्रीफिक्स है, ये कॉलोनियल टैग है, ये ब्रिटिश के ज़माने में हुआ था, एंड दे वांटेड टू मेक श्योर कि ये सर चीज़ लगे, क्यों लगे? बिकॉज दे वांटेड के टू शो दैट यू आर देयर स्लेव्स। I don't want that. I'm not your master. And you are not my slave. Let's respect each other and call each other by their names. Okay? 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 And I will respect you and I will call you by your name and I expect the same. Okay? Don't disrespect me by calling me so. Okay? शुरू में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर आप आगे, ठीक है? मुझे भी अजीब सा लगता था, लेकिन ऐसे पता नहीं, ठीक है? ठीक है? गुड। रिमोट सर। यस सरफराज। रिमोट सर सरफराज। यस सरफराज। गुड। चलो। अच्छा, सैटरडे एक छोटी सी बात है, वो ये कि हमारी जो क्लास होती है वो थोड़ी सी लेट होती है। अभी 2:40 पिछला सेक्शन है, उसको तो कोई मसला नहीं है, ये सेक्शन है
उसको शायद थोड़ा सा मसला हो क्योंकि वो इतना लेट हो रही है, तो शायद तुम एनर्जेटिकली थोड़ा डाउन हो चुके हो। Yes. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप बेशक पानी शानी चाय शायद जो खाना शाना जो भी लेके आना चाहें आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो लैब में अलाउड होता, लेकिन आप ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी आप लेके आए साथ आप लेके जाएंगे, ये नहीं कि आपने कचरा जाना। प्लीज़ बिहेव ह्यूमन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे गन पड़ा हो, अदरवाइज मेरी वजह क्या आपने लॉक। ठीक है, ओके जी, ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट आप सब लोग कंप्यूटर साइंस करेक्ट? यस सर, आप सब लोग सीएस के। अच्छा, मेरा पहला सवाल कंप्यूटर साइंस में, चलो बात की बात है उस पर हम थोड़े शायद बाद में आए, या तुम खुद भी अपने पूरे 4 साल की ड्यूरेशन में समझ जाओगे कि सीएस क्या होगी। बट पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि कंप्यूटर क्या है? Electronic. It's a machine. ये ऐसी भी मशीन नहीं है ना? अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अभी ऐसी यहाँ पे ना लगा तो रोना शुरू कर देना। प्रॉब्लम सॉल्व मशीन क्या बात, ये क्या बात? A device which can process data सिर्फ अगर मैं process data की बात करूँ तो वो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं। आपकी वॉशिंग मशीन नहीं होती, वो process data ही होती है। वॉशिंग मशीन होता है कंप्यूटर की टाइप में आता है। नहीं नहीं, ये हम ना नहीं मान सकते। कंप्यूटर क्या होता है आपके काम? आप बताएं सर, जो एक रॉ डेटा को प्रोसेस के बाद हमारे काम में वॉशिंग मशीन नहीं करती। ये क्या क्या लफ्ज़ तुमने यूज़ किए? रॉ डेटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये क्या बात कर रहे हो यार? एक्स्ट्रा बताओ कि आम लेवल समझ में। हाँ बताओ, रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में यूज़ करके कैसी बात है, मुझे कुछ समझ नहीं। थोड़ी और क्या बताओ? Mainly for the zero नहीं बेटा चुप बताओ, तुम्हारे बाद में। हाँ जी तुम बताओ। Calculator. वो कैलकुलेटर नहीं होता? वो तो कैलकुलेटर नहीं होता। मुझे आज क्या बताओ यार, कंप्यूटर क्या होता है? हाँ जी Man-made tool for calculations. दोबारा बताएं। Man-made tool. मेमोरी टूल, Man-made. मैन-मेड टूल फॉर कैलकुलेशन। Yes. ये भी टूल ही है, ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है ना। तो सर तुम कंप्यूटर होगी सर, इसे तुम कंप्यूटर होगी, ये भी तो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो ये मेरी हाथ की उंगलियां कंप्यूटर है? क्या मतलब है? उसकी लैंग्वेज में आके अपने लिए यहाँ पे आउटपुट है, यानी कि उससे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं। अब वो मुख्तलिफ वॉशिंग मशीन है तो उसमें हम उसको यानी इंस्ट्रक्शन देके उसको स्पेसिफिक करके सिर्फ वॉशिंग मशीन का काम ले, उसको अगर हम गेम डिजाइनिंग के लिए लें ये मैन-मेड नहीं है, ये गॉड-मेड है। ओह माय गॉड, कंप्यूटर गॉड-मेड है। यार आज की बात है। आप क्या किसका है? अगर इंग्लिश में आती है तो आपको दिला दे। हाँ जी है बढ़िया। तुम बताओ बढ़ाएंगे? हाँ इब्तदा बताएं। हाँ तुम्हारे ख्याल में कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा कंप्यूटर क्या है ये बताओ? एक मशीन है, मशीन का मैं कह रहा हूँ वॉल क्लॉक की मशीन है, आपकी रेफ्रिजरेटर की मशीन है, राइट? और कौन सी बात है?
मशीनें तो बहुत सारी हैं, हाँ समझ नहीं आता। तो तुम जाओगे वो भी कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या चीज़ है, ये सवाल है। कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर क्या चीज़ है? सिंप्लीफाई तो मैं कह रहा हूँ वॉशिंग मशीन भी करती है। क्लीनिंग हमारा काम तो सिंप्लीफाई करके ना, तुम धो के दिखाओ ना, तो पता लगेगा। बड़ी धो के दिखाओ तो पता लगेगा। सिंप्लीफाई करती ही नहीं करती। सिंप्लीफाई होने है ना, आसानी देती है ना, तो वो तो देती है, नहीं देती। लेकिन यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। हाँ जी, कम्युनिकेट की मीनिंग भी है इसका। कम्युनिकेट की मीनिंग है इसका मतलब इसके जरिए कम्युनिकेट कोई और जी काम आसान तो मैं कह रहा हूँ रेफ्रिजरेटर ही करता है। हाँ, कंप्यूटर बिजली पे चलता है और हर टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो हमको इंस्ट्रक्शन दे उसको बता कैसी अजीब सी बात की यार। पिछले ये भी एग्जाम्पल मैंने कही सारी इसके पास। रेफ्रिजरेटर आपका बिजली से चलता है और वो टास्क परफॉर्म करता नहीं है, तो फिर ये क्या बात है? जी जी बहन, हर मशीन का अपना टास्क होता है, इसका अपना टास्क है, वॉशिंग मशीन का अपना तो मैं वही कह रहा हूँ वो क्या चीज़ है जो कि उसको डिफाइन करती है। वो कंप्यूटर क्या काम ऐसा करती है जिससे उसे कंप्यूटर कहा जाता है, ये मेरा सवाल है ना। यदि वो क्या काम है जो उसको वॉशिंग मशीन से, रेफ्रिजरेटर से एंड सो ऑन सो फोर्थ वॉल क्लॉक से डिस्टिंग्विश करती है। दैट्स माय क्वेश्चन। समझ में आई? जी बहन, कंप्यूटर कैन डू मल्टीटास्किंग। चलो जी, तुम्हारे सामने ये जो कार एक ही काम ही तो करता है, ये तो ठंडी हवा देते हैं। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा। तुमने कभी वॉशिंग मशीन देखी है? Yes, sir. वो रोटेशन भी करती है, वो धोती भी है, वो रिंचिंग भी करती है, पता नहीं क्या ही करती है। मैं तो नई नई लेके आऊँ, मुझे पता है। एक मिनट फिलोसॉफिकल बात है। हाँ बताएं। ये क्या बात है? हमारे डेटा में बात है। यानी कि आपके ख्याल में जो आप वो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसके अंदर जो वो गंदम सेव करते हैं वो कंप्यूटर लार्ज डेटा का वो भी होता है। ये सारी बातें जो तुम कर रहे हो है ना, ये आई मीन व्हाट इज इट स्पेसिफिक टू कंप्यूटर व्हिच डिफाइंस इट एज कंप्यूटर? दैट्स माय क्वेश्चन। जी क्या मतलब तुम डम से पड़े गया? प्रोग्राम के तहत चलता है, तो बाकी मशीन होती है किसी अब प्रोग्राम आपने कोई ऐसी चीज़ ऐसा बात लफ्ज़ यूज़ कर दिया जिसका मुझे कभी पता नहीं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम की होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बेटा हर डिवाइस की आपकी हर डिवाइस की इंस्ट्रक्शंस होती है ना, फिर आप इसका कि वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके आउटपुट देती है। की गल्ला कर रहा है यार, थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपने कितना बदले हो आईसीएस का? जो लोग आईसीएस करके नहीं आए उन्हें कोई परेशानी नहीं करो, ठीक है? जो आईसीएस करके आए ना उनको बहुत परेशानी है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है स्पेशलिटी हमारे जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका सारा का सारा करिकुलम इतना पैथेटिक है कि वो जो उसके थ्रू होकर आते हैं उनका ज़मानी तवाज़ुन बिगड़ चुका तो वो लोग जिन्होंने सीएस नहीं पढ़ी वो बिल्कुल सेफ है।
जिन लोगों ने CS पढ़ी हुई है ना पहले पढ़ी होती है उनकी खैर नहीं है क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें कुछ नहीं आता। उनको ना सिर्फ ये कि उनको दो काम करने पड़ेंगे। उनको एक तो पहली बात है कि वो जो पुराना उन्होंने सीखा था वो अनलर्न करना पड़ेगा और फिर जो हम यहाँ पे कराएंगे वो दोबारा से लर्न करना पड़ेगा। तो दे विल अज्यूम कि उन्हें सब कुछ आता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता। And I'm not joking. पिछले 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। Not a single one in first 3 position is of ICS person. जिसने ICS किया वो नहीं आता और इसकी ये सबसे बड़ी वजह है कि वो ये समझता है कि उसे सब कुछ आता है और होता ये है कि आफ्टर ए व्हाइल ही फील्स कि मैं तो ये मेरे साथ जो जिन्होंने कुछ नहीं किया था उन्होंने कितना आनंद किया। ठीक है, you will see it happening around you. ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अंडरग्रेड में था घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ये नहीं कह रहा कि तुम लोग नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा बस अपना को केयरफुली रहना कि यू विल आई मीन एट सम पॉइंट यू विल फील कि यू आपको एज हासिल है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ पे एज हासिल है। ठीक है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई तुम लोग गलत सीख रहे हैं और वो जब एक कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सीखोगे तो बस बिल्कुल नई दुनिया। ठीक है, तो खैर ये एक छोटी सी वार्निंग है जो कि इट्स इज वेरी सीरियस। अच्छा, क्या बात कर हाँ, ये सारी बातें जो तुम लोग डेफिनेशन वाइज कर रहे थे ना कंप्यूटर क्या यही मसला है। तुम लोग बिल्कुल अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें डिफाइन करूँगा। अच्छा, किस लोगों ने यहाँ पर बताया था कि वो कैलकुलेशंस करते हैं, राइट? तुमने बताया था, आपने बताया था कि वो काइंड ऑफ प्लस माइनस डिवीजन इस तरह की चीज़ें है ना। और तुमने क्लास किया था एग्जाम डिवाइस कर कंप्यूटिंग की बात है ना, जैसे कंप्यूटिंग और हमारे कोर्स का नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है ना। सवाल ये कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटर इज ए डिवाइस, अगर मैं इस तरह कहूँ कि इट्स ए कंप्यूटिंग डिवाइस, ये यूजुअली ये लोग कहते हैं कि ये यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसको यूज कहते हैं। तो मैं कहा कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन। एक्चुअली सिर्फ प्लस अगर हो जाए तो तुम्हें बाकी भी 3 की जरूरत है, क्योंकि प्लस के थ्रू तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो और प्लस के थ्रू तुम माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, यू विल सी इट इन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ DLD किस तरह जब तुम एडर सब्ट्रैक्टर बनाओ। ठीक है, और फिर अगर एडर और सब्ट्रैक्टर बन गए तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवीजन भी कर सकते हो। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन मेनी टाइम्स। ठीक है, ऑलराइट। सो बट इन ए सर्टन वे जो भी तुम लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की कंप्यूटर को कुछ ना कुछ ठीक भी है। शायद सब चीज़ों को एक्यूमुलेटिवली लिया जाए तो शायद कंप्यूटर की ही बात हम करें। लेकिन मैं तुम्हें इस सारी डेफिनेशन चीज़ से थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा वापस आए। एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है एक जस्ट प्रोग्रामर में और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट में, और आज तुम बस वो डिफरेंस। ठीक है, तो बस अपने आप को ऐसे रखना। और दूसरी बात है कि तुम्हें बार बार मैं तुम लोगों को कहूँगा कि तुम डिस्कशंस करो। ठीक है, तो प्लीज़ मैंने ऐसे डिस्कस एक दूसरे पे सवाल करो। ठीक है, हमें जितना हो सके हमें खड़े होकर बात करो, जैसे मर्जी यहाँ पे बोर्ड पे आके करना, जिस तरह मर्जी करो, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, हमें मैंने ऐसे कि डिस्कस आपको कोई जरूरत नहीं है आप बैठ के करेंगे जैसे मर्जी करें, लेकिन प्लीज़ डिस्कस करें। ठीक है, मैंने मेरा ऐसे डिस्कस करें तो बस आप मैं खुद एनर्जेटिकली मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ वो ये कि आप किस तरह उसमें इतना इन्वॉल्व। ठीक है, द आर्ट ऑफ लर्निंग इज टू गो थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, अगर आप में से किसी को माउंटेनियरिंग का शौक है, अगर कभी
कभी आप नॉर्दर्न एरियाज हैं या कभी आपको माउंटेन पे जाने का सफर हो, तो उसके जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये नहीं है कि आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाए, जो उसका जर्नी है उसका उसकी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड दैट इज द मोस्ट एसेंशियल। तो जो पूरे के पूरे CS के पूरे इस कोर्स में जो तुम चीज़ सीखोगे वो एक जर्नी, ठीक है, विच विल गोइंग टू ओपन अप सो मेनी, ठीक है। एक सवाल दिया है उसका जवाब आपको आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप उसको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, ठीक है, एंड यू विल सी, ठीक है। ठीक है, ओके जी, लेट्स प्ले अ गेम एंड द गेम इज द फॉलोइंग। मैंने एक नंबर सोचा हुआ है 1 से लेकर 1000, एक नंबर सोचा हुआ है 1 से लेकर 1000, वो नंबर कौन सा? प्लीज बताना शुरू जी। मैंने क्या नंबर सोचा? 10 नहीं, तुम बताओ। 9 तुम बताओ। हाँ 9 प्लीज डिस्कस करें। मैंने कौन सा नंबर? 1 2 क्या मतलब? मैंने एक नंबर सोचा है 1 से लेकर 1000 के दरमियान। 999 999 नहीं सर 1 नंबर 9 2 नहीं 5 हाँ इंफिनिटी कहाँ? मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 1000 तक इंफिनिटी होते हैं जी। 5 नहीं सॉरी। हाँ जी तुम बताओ। सर हमें 999 आंसर्स देने पड़ेंगे अब आगे के आपको। वेरी गुड, एक्चुअली मैंने कोई नंबर नहीं सोचा, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू ये जो तरीका आपने मुझे अभी करना शुरू कि मैं जो गैस कर 1 है 2 है 3 है, ये कितने ट्रायल ले टू फिगर आउट कि वो नंबर कौन सा जी? आप बताएं कितने ट्रायल लेगा ये बताने में कि आपका नंबर एट मैक्सिमम वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि कितने ट्रायल लेगा बताने में कि मैंने क्या नंबर सोचा? 999 के 1000 हाउ एंड यू 999 के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि कौन सा नंबर, ओके, बट आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 यू हैव टू आस्क 1000 बस। एवरीबॉडी एग्री? ओके, अच्छा ओके, कैन यू कम अप विद सम, क्या आपको सिर्फ एक चीज अलावा है, आप सिर्फ यस नो तरफ के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे वो आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि ये नंबर ये तो नहीं है, या आप कहें ये नंबर इससे कम तो नहीं है या इससे ज़्यादा तो नहीं है, इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल है आपसे कि इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? प्लीज डिस्कस करना। आपने मिनिमम नंबर ऑफ गेसेस करने। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? प्लीज डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करें। ये ना प्लीज डिस्कस करें, मुझे ना डिस्कस करो, प्लीज डिस्कस करें, प्लीज डिस्कस करें। वो करेंगे तो 500 से पैसे 5% पहले 900 से होता है 800 देंगे, उसमें 0 आ रहा है, 0 आएगा तो 0 रहेगा तो वो
Let's start. Vedant, इधर आओ ना friend. Yeah, please open your eyes and try to understand. इसका जो method है वो पिछले वाले से कितना बेहतर होगा. That's my question. जी, क्या तरकीब है? क्लास हो रहा है मुझे ना. ये 1 से लेके कॉलम में एस्टिमेट में 500 आता है. 500 से पहले पूछने के वो बड़ा है कि छोटा है. क्यों? 500 ही पूछ रहे हो. सर क्योंकि वो मिड में आता पता लग जाएगा कि 500 से छोटा है तो यार अगर 100 क्या दो तो? सर तो 100 करने से क्या नुकसान है 100 करने से? सर उसका मैक्सिमम रेंज है यार 100 कम होते हैं. सर वो 500 की फिर तो जल्दी नहीं होगा. अगर ग्रेटर हुआ तो फिर बहुत ही ग्रेटर होगा कि ऐसे ही जाएंगे. तो अगर 500 होगा तो हम अगर 500 से ग्रेटर होगा तो हम 20 के दबा देंगे. तो ग्रेटर होगा तो हम 20 की तरफ से क्वेश्चन पूछेंगे कि वो बड़ा है क्या होगा. That's it.
ठीक है, सवाल करता है ये लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, वो कहता है 500 से कम है या ज़्यादा है। जी आपके ख्याल में यस कहना चाहिए या नो कहना चाहिए? इफ यू आर बिहेविंग एज द पर्सन जो कि ये गेम खेल रहा है ना, उसको आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंसे, यही चाहते हैं ना? अगर आप गेम खिलवा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंसे। दिस इज एडवर्सरी क्या? So if you are playing as an adversary, he is playing as a player, you are playing as an adversary. So if you are playing as an adversary, what option you should choose? Should you say yes or no? दोनों में डिफरेंस है। इनको ऑनर्स होना चाहिए। एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। हाँ ऑनर्स होना चाहिए, agree। लेकिन adversary ज़्यादा ऑनर्स होगा। इससे पहले मैंने सवाल किया था कि ये 500 क्यों ले रहा है, 100 क्यों नहीं ले लेता? क्योंकि मैक्सिमम जो एक रेंज होती है वो खत्म हो जाएगी, एक रेंज बड़ी कम हो जाएगी कि 1 to 500 हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे 1 to 500 नहीं 1 to 100 में क्यों नहीं लेना चाहता? सब नहीं 100 वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा? 500 ऑप्शंस होंगी सर। आप बताएं 100 क्यों लेना नहीं चाहता? सर 100 इसलिए हम लेंगे क्योंकि हमने देखते हैं कि ग्रेटर नंबर 1000 है, तो उसकी रेंज के मुताबिक 500 ही बनेगा उसका नेट। जी जवाब तो बताओ। सर जिससे सब कवर हो जाए 1 to 500 की और 500 to 1000 तो उधर भी कवर हो रहा है 1 से 100 या 101 से लेकर 1000 वो भी हो रहा है। 100 से ग्रेटर कह दिया तो हमारे पास ढूंढना मुश्किल हो जाएगा 900। मुश्किल क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि 900 क्योंकि 900 पॉसिबिलिटी है। हमारे अगर वो 500 लेता है तो पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी, लेकिन वो 600 भी तो ले सकता है। एक साइड पे ज़्यादा। तो फिर इस साइड पे ये बात सुनाई, ठीक है? तो वर्स्ट केस ये हो सकता है कि आपका आई मीन इफ यू वांट टू डू ए बैलेंस, तो बैलेंस में आपको शायद मिडल में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इधर जाने की कोशिश की तो हो सकता है इधर हो, और अगर आपने इस तरफ जाने की कोशिश की तो हो सकता है इधर हो। तो व्हाट यू शुड डू इज कीप ए बैलेंस। तो बैलेंस मीन्स के दरमियान में चाहिए, और दरमियान में जाकर कहते हैं कि हाफ से कम है या हाफ से ज़्यादा है। अगर वो कहता है हाफ से ज़्यादा है, क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि वो 500 से लेकर 1000 तक लाई करता है। जी अगला सवाल क्या करें? आप खामोश रहें। जी आप बताएं। 600 से वो ग्रेटर केस है। अच्छा जी प्रधान कहता जी अगला सवाल मैं करता हूँ कि क्या वो 600 से लेस देन है या ग्रेटर देन है? अच्छा जी मैं कहता हूँ जी लेस देन। थ्री पॉसिबिलिटीज बाकी रहेंगे 100 अगर 99 कर 600 ठीक है। अगर वो कहता है आप ये वाला तरीके से आपने एक क्वेश्चन 500 किया, दूसरा क्वेश्चन 600 किया, और फिर 100 रह गई 102 में हो गई। वाह वाह वाह, है ना? है ना? यस सर। लेकिन व्हाट इफ कि इसमें नो क्या अब बाकी रेंज कितने रह गई है? 400 है ना? आपका क्या? अब हम 700 कर लेते हैं। फिर कहता है कि मैं लेस देन और इक्वल टू 700 कर देता हूँ। जी अगर आप एडवर्सरी होंगे तो क्या हो सकता है? ऑन द वर्स्ट केस ये हो सकता है कि यहाँ पर यस आए या यहाँ पर नो आए। व्हाई नो? बिकॉज अगर यस आया तो ये रेंज है, लेकिन नो आया तो इस तरफ 300 पॉसिबिलिटी। ओके व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तुम कहना चाह रहे 800 और फिर 900 और फिर अगर इसको भी नो आता है तो आपको पता है कि वो 900 से लेकर 1000 तक लाया करता है। जी कितने सवाल किया? एक सवाल, दो सवाल, 3, 4, 5 और आप ये 100 हो गए तो 105 सवाल है। 105 सवाल किया ना? It's a good drive. It's a drastic improvement from the previous
आइडिया। अगर 999 अगर क्रिसमस से तो 105 बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, थोड़े बेहतर नहीं, बहुत बेहतर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपके ख्याल में अगला सवाल मैं आपसे क्या करूं? क्या इससे कैसे बेहतर हो सकता है? That's my question. जी, आपका नाम क्या है? बात कौन? आपके ख्याल में इससे बेहतर हो सकता है? तुम क्यों बोल रहे हो? पूछा ना? हाँ जी, फाता होता है। फाता, आपके ख्याल में इससे बेहतर हो सकता है? एग्जाम को बीट करना, ठीक है? हाँ बताओ। जी, इससे बेहतर हो सकता है? इससे बेहतर नहीं हो सकता? चलो। पूछा ना? तुम्हारा फातमा है? हाँ जी। बात बताओ, इससे बेहतर कर सकती हो? अभी एक बड़ा आसान तरीका है इससे बेहतर करने का। आखिरी रेंज का पता लग गई है ना? कुछ कर सकती हो तुम इससे बेहतर करने के लिए? माना फातमा है? हाँ जी बताओ। फातमा, आपके पास ये रेंज पता लग गई है ना? क्या आप एक सवाल करके कुछ और बेहतर कर सकती हैं? आपको बेटा ये रेंज पता लग गई कि वो 900 से 1000 के दरमियान में लाया कर सकते हैं। क्या आप कोई एक सवाल करके अपनी रेंज को और श्रिंक कर सकते हैं? क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब अगला सवाल आपने क्या किया कि वो 950 से ग्रेटर है या उससे लेस है? अगर मैं कहता हूँ ग्रेटर देन है तो योर चॉइसेस इमीडिएटली रिड्यूस टू 950 to 1000. Your so by one more question your space has now shrink to only 50. Okay? ये बात समझ में आ गई? तो पहले कितने सवाल लग रहे थे? 105, है ना? अब कितने सवाल लगेंगे? 6 सवाल ये हो गए, 6 और 1 50, 56 क्वेश्चन। मच बेटर, इवन बेटर। आपके ख्याल में मेरा अगला सवाल क्या होगा? क्या इससे भी बेहतर हो सकता है? जी अब आप बताएं। आपका नाम क्या? आलिया। हाँ जी बताएं। ओके, वेरी गुड। इसी तरह जो बाकी रेंज रह गई है हम उस पर भी दोबारा से ये सवाल कर देते हैं कि क्या वो 980 से ग्रेटर देन है या उससे लेस देन है? आपके ख्याल में कौन सा केस ज्यादा बुरा हो सकता है, लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला? व्हाई? बिकॉज ये रेंज जो है वो 30 की है और ये रेंज 20 की है। तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो एक सवाल आपने और किया और आपकी जो स्पेस रह गई वो 30 है ना? तो आपने 6 सवाल ये किए थे, 7 पर सवाल ये किया, 7 + 30 37, मच बेटर, वेरी नाइस। कैन यू स्टिल डू बेटर? हाउ? 975 से आगे 990 से नहीं, अगर आपका वर्स्ट केस किया ना कि इससे नहीं है, यानी कि आपका जो आंसर है वो है 950 से लेकर 980 के दरमियान। तो 965 बात तो बताओ, आप कुछ और कर सकती हैं कि स्पेस और रिड्यूस हो जाए? ये 30 लग रहा है, ये 30 से कम हो जाए। एक सवाल करके आप इस रेंज को कम कर सकती हैं। वही जो तुमने पहले किया था तुम दोबारा नहीं कर सकती, कैसे करोगे? Above 970 or not? Why you are taking 70? 10 से आपको लगाओ है। Why not ask 965? क्यों? अगर आप 65 कहेंगे तो आपकी 15-15 की स्पेस होगी, है ना? और अगर आप 10 की स्पेस कहेंगे तो एक 10 की और एक 20 की होगी। तो कौन से अच्छा ज़्यादा बेहतर चॉइस? 15-15 की ना, है ना? गुड।
मिनट सिर्फ। हाँ, एक सवाल आपने और किया और आपकी स्पेस 15 रह गई, राइट? तो आपने कितने सवाल कर लिए? 8 सवाल ये कर लिए, प्लस 15 रह गए। 8 प्लस 15 कितने हो गए? 23। मच बेटर। आपके जो प्रीवियस आइडिया था उससे आप बहुत बेहतर कर लिया, है ना? You have improved a lot. Okay? My question is, what's the best possible? Everybody understand the question? क्या आपको ओवरऑल आइडिया पता लग गया कि हमने किस तरह से हम काम करते जा रहे हैं? Now discuss again. Come up with some idea जो कि minimum question. Okay? And I'm telling you the answer. तुम 10 सवालों में इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लीज डिस्कस कैसे करो। Thank you.